आज तक इतने दिनों से हजरत उलमा बैठे, कोई आज तक कोई माई का लाल बता दे कि मैंने कभी ये कहा कि या पैसे फेंको, ये कहा कि नहीं मैं इतने लूंगा इतने। कभी कभी मुझे 500 रुपए तक मिले, पूछो ये नूरुद्दीन मंजर है, जबकि 2500 रुपए की मैं कार करके गए हूँ। 500 कई जगह ऐसा हुआ मिला भी नहीं नजर आना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला। आज बात आ गई तो मैंने कह दी। कई जगह ऐसा हुआ है जब मैं पढ़ाता था बदरुल उलूम में, आज वो लड़के अशरफ बन चुके, मौलाना कमर साहब मिसबाई और मौलाना जमीर, मौलाना तैयब, ये सब पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था। तो ढकिया की बात है, जुमे का दिन था, मैं तकरीर करने चला गया, तो कपड़े बदलता आदमी, मेरा पर्स दूसरे कपड़ों में रह गया। सिर्फ 30 रुपए मेरी जेब में पड़े थे। नियत ये थी कि हुआ तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जब तकरीर की हैसियत से बुला रहा। उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैंने मांगे भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलाया। ठाकुर द्वारे तक आया तो घड़ी बांधते थे, हमारे रिश्ते के बहनोई थे, वो सऊदी अरब गए थे, तो वो सोना घड़ी जो चलती थी ना, सोना चांद सोनेट क्या बोलते उसको, हाँ सोनेटा, क्या वो घड़ी चलती थी ना पीले कलर की जो होती थी और पीला ही फीता, वो बांधे हुए थे हम, हमारे रिश्ते के बहनोई थे सैयद वसीम मियां। तो हमने कहा चलो, उन्होंने ला के दिए बांध, तो वो घड़ी वहां पे उस पे किराए पे रख के तो मैं मदरसे आया था। मदरसे आकर के तो फिर मैंने पैसे लेकर के भेजे, तो वो कमर लड़का आज भी शागिर्द मौजूद है, वो घड़ी लेकर के आए थे। मैंने कहा बेटा घड़ी लिया। दूसरे साल फिर उन्होंने बोला फिर नहीं दिए, पता नहीं इम्तिहान या। तीसरे साल जब मैं गया तो 21,000 रुपए दिए खट्टे, 21,000 रुपए। ये भी ऐसा भी कितनी मर्तबा ये मौजूद है साथ में रहते नूरुद्दीन, ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते। ये शायर साहब है हसीबुर रहमान, बिहार तक, इनके यहाँ खुद गए हूँ पूछो। ये है ये शायर साहब, ये सारे लोग जितने भी हैं सब टोटल, आज तक कोई नहीं। मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूँ, मगर एक बात आई तो मैं बता रहा हूँ। एक बात तो हम लोग भी बड़ी मुश्किल से तुम लोग चाहोगे जब हमें बुलाओगे तो कोई चाहेगा कि यार हम अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो कम करें? बोलो कोई चाहेगा क्या? पूरी करेगा। अब जिनके घर में ठहरा हुआ था बेचारे चाय पानी बार बार पूछने आ रहे थे, समझे। मैं तो तुमको सब लोगों को जानता भी नहीं था, ये सलमान है, इन्होंने दावत दी, फिर इनके जरिए दूसरे थे, हाँ ये सब दावत हुई, मैं हाजिर हुआ। आगे पूछो, इनसे पूछ लो, अगर ये कहा हो तो मैंने कहा मैं इतने लूंगा उतने लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये तमाम कोई नहीं बता सकता। तो तुम बेटा तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, समझे। कभी रात की बात अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत गलत था। वो बेचारा उसका चेहरा उतर गया, अगर वो तकलीफ हो रही मुझे, अगर वो एक हाथ में, वो तो चल पड़ा था भाई, अनपढ़ आदमी तकलीफ, उसकी बेइज्जती करोगे तुम, नंगे हो भूखे हो, मुझे 500 रुपए नहीं दे सकते, 1000 रुपए नहीं दे सकते, बेचारा वो दे रहा यार। उसके एक तो बच्चे की भी उसकी तबीयत खराब थी, तुम्हें दुआ करके आना चाहिए था, तुम उसके वो सब कर रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा यार, खुद सोचो, लगेगा नहीं लगेगा। इस वजह से बात याद रखियो आज के बाद। इसी वजह से मुझे फोन करके पूछते आज कहाँ जाओगे, मैं नहीं बताता हूँ कहाँ जाओगे, मैंने कहा कोई मतलब नहीं कहीं भी जाऊँ। तो मुझे लगता किसी चैनल वालों के इन्होंने नंबर ले लिए, बस उनसे पता चल जाता कि कहाँ प्रोग्राम, वहां तो वहीं पहुंच जाते, वहीं पहुंच जाते। एक तो बगैर इजाजत के किसी के दस्तरखान पे जाने की इजाजत ही नहीं है, बहुत सारी बातें इससे ना लोग और ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वो इसमें आ जाता तो ले देखो इनके स्टेज पे ये हो रहा, ये मौलाना लोग हैं, ये अब उन्हें क्या पता कि ये मौलाना या क्या है क्या नहीं है। तुम्हें तो दाढ़ी देखेंगे, जुब्बा देखें, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो। अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इसका मतलब ये है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कौन बोलो? नमाज। और है काय में बोलो? कुरान में। कुरान गलत हो सकता क्या? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, एक एक हर्फ सच्चा है। अल्लाह फरमाता बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, तो नमाजी अब गलत काम नहीं करेगा। मगर सुनो, झूठ बोलना अच्छी बात है, बुरी बात जवाब देते रहो। चोरी करना, किसी को सताना, किसी को तकलीफ देना, किसी का माल लूटना, किसी का हड़पना, चोरी करना, तो तुम्हारे यहां मस्जिद के गेट से कभी चप्पलें चुरी या नहीं चुरी? बताओ।
बोलो चोरी के नहीं चोरी? चोरी। तो ये चुराने वाले नमाजी हैं या कोई गंगाराम है? बताओ, ये नमाजी। अब सवाल ये आता है, या तो कुरान गलत माज़अल्लाह, या तो कुरान झूठा माज़अल्लाह, और कुरान में तो है, या फिर इनकी नमाज नहीं। दो ही चीजें उठती हैं सवाल में, या तो कुरान गलत या फिर इनकी नमाज गलत। तो क्या कहोगे? कुरान गलत, अब इनकी नमाज नहीं। जब नमाज पढ़ रहा तो फिर चोरी क्यों कर रहा? बुरी बातों से रोकती है नमाज। मगर मैं बताऊं, नमाज किसकी होती है? जिसका के वुजू होता है। नमाज के लिए उससे पहले क्या है? वुजू है। और वुजू किसके लिए? जिसके पास पाकी है, जो पाक हो पाक। अब मैं तुमसे पूछूं, गुस्ल करके आदमी पाक होता है? पाक होने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? जैसे खेत में दाना डालने के लिए खाद का या किस किस चीज की जरूरत है, बोलो? मालूम होता है। पाक होने के लिए गुस्ल के कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितनी चीजें जरूरी है। अगर ये चीजें अदा नहीं हुई तो तुम पाक नहीं होगे, तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, चाहे 50 बाल्टियों से नहा लियो। तुमने कभी पता लगाया? नहीं। मैं बताऊं, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कितने बोलो? 3 चीजें जरूरी। अगर 3 चीजें ना आई तो तुम पाक नहीं होगे, अगर नापाक हो तो। वो कौन कौन सी? नंबर 1, पहले तो अगर कहीं गंदगी लग रही है ना, नजासत गिलाजत लग रही, उसको धो डालो। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ, अगर रोजा ना हो तो। अगर कुल्ली नहीं करोगे और वैसे ही तुम डुबकी पे डुबकी मारो, आधा घंटा समंदर में पड़ा रहे, तब भी पाक नहीं होगा। साबुन से 10-10 शैम्पुओं से नहा ले, फुर फुर करता, फिर पाक नहीं होगा। जब तक कुल्ली मुंह भर के नहीं करोगे, कोई जगह खुशक ना रह जाए। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, ये नर्म हड्डी था। ये जो नाक में चूहे होते हैं, चूहे जानते हो ना, बाद आदमी की खाना खा रहे फिर भी कुरेदने की बड़ी गंदी आदत होती है। संभालो अपने आप को। अगर ये चूहा सूख के चिपट जाए तो इतना कर्रा हो जाता है, पानी अंदर जाने नहीं देता। बोलो है कि नहीं ऐसा? अगर चूहा लगा है, नाक में पानी डाला तो चूहा साफ करना पड़ेगा, तब तुम्हारा गुस्ल होगा। 2 चीजें। और तीसरी, सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म पे कम से कम पानी के 3 कतरे बह जाएं। समझ में आ गई बात? मगर नहाने का क्या अंदाज है? वाह, कितनी शर्म हया गैरत, सारी चीजें खत्म कर दी है तुमने। आंगन में नल खड़ा है, पहनेगा इतनी चौड़ी चड्डी और बाप जवान कटरा झुटरा नल पे चड्डी पहन के, अम्मा शैम्पू लाइए शैम्पू, शर्म नहीं आ रही है? भाभी घर में है, बहन घर में है, माँ घर में है, सारे लोग घर में, तू नेकर चड्डी पहन के ना रहा, तेरा क्या छुप रहा बताइए? और भीगा हुआ कपड़ा जब चड्डी भीग जा तो और टाइट हो जा। यार ये बातें कम से कम किताबों में नहीं, शर्म की तो कुछ तो लिहाज होना चाहिए। इंसानियत से तो आदमी समझ ही सकता है। कितने लड़के हैं चड्डी पे बैठा, उस पे ईंट पे या वो बैठने वाली पटली पे चड्डी पहने हुए नंगोड़ा कहीं का, और लगाया शैम्पू, रगड़ रहा फुर फुर कर रगड़ रहा। मर्द को ना घुटने से लेकर के नाफ तक छुपाना फर्ज है, फर्ज। कभी सोचा तुमने ये? कितने लड़के चड्डी पहन के नहा रहे, घर में माँ है, बहन है, भतीजी हैं, भांजी हैं, मोहल्ले की कोई औरत आ गई वो भी है। यार कुछ तो शर्म हया गैरत होनी चाहिए। ये कौन संभल सकता है? आज के बाद कोई चड्डी पहन के नेकर पहन के नहाएगा? बोलो। अगर नेकर भी हो तो घुटने से नीचे तक, नाफ तक सारी चीजें ढकी हुई।
समझ में? और बात बात बुढ़न जो है ना चचमिया, वो भी सफेद कलर का रुमाल बांधेंगे, सफेद लंगूटिया, छोटी सी इतना बड़ा धोती रुमाल डाल के, तो कभी पीछे हाथ डाल के रगड़ रहा है और पानी डाल रहा है, उसका भी कुछ नहीं छुप रहा घर में। अम्मा बेटी पोती नवादी सब है, शर्म करो। बातें तुम्हारी मेरी ओपन लग रही हैं, लेकिन हकीकत है। अपने घरों में इंसानियत लाओ, शर्म आया गैरत लाओ। यही वजह, जब हमारी आपकी बहन बेटी हो जाती है तो वो काय को दुपट्टा ओढ़ेगी, वो भी बस यूं रखा और चल दनादन चल रही। वो 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, जिस्म उसका अल्लाह ने औरतों वाला दिया ही है, तो वो कब दुपट्टा इसलिए होता कि संभाल के ओढ़े, जिस्म ढके तो इधर फेंक दिए चीर, चल उधर को चल, चीर फेंक दी और बात अब्बा के सामने, भाइयों के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, शर्म आया गैरत खत्म है। वो ओढ़ ही नहीं सकती जब तुम चड्डी पहन के नहाओगे तो। हा? समझ में आ रही बात? और अगर उसके पास तालीम होती, तरबियत होती, उसके पास हया होती, उसके पास शर्म हया गैरत होती, तो उसे मालूम होता कि लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके चांदी सोना नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, जेवरात नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत। जो रया बचा ना, अब्बा इतना भोला है, अब्बा जान है, अब्बा जान मोहतरम आली जनाब, इतना सीधा, इतना भोला, इसे पता ही नहीं है क्या हो। वैसे बहुत बड़ा नंबरी है, वैसे तो किसी के पेड़ काट ले रात को, अगोला ना छोड़े, मेंढे काट ले, जिसके लिए दिए ही नहीं। सीधा कहाँ है वो बताऊं? जवान बेटी और इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, ले बेटी ले। इस अब्बा से पूछो, ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कौन सा कारखाना बेटी का चल रहा है जो मोबाइल दे दिया तुमने? आजकल लड़के ना जो शॉर्ट क्लिप बना बना के जो फेंक रहे हैं मोबाइलों पे, जो डाल रहे हैं जो लड़के, ये तो फिर भी दीन की बातें डाल रहे हैं, समझे? ये तो फिर भी दीन की बातें फैला रहे हैं, समझे? मैं भी इसको भी जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं कहीं सोच लो कि जवाब का मामला, लेकिन जो बात है वो बता, फिर भी दीन की बातें ये डाल रहे हैं, गलत बातें नहीं डाल रहे हैं। समझ में आ रही? आज जो इतनी चीजें हैं, ये जिन लोगों को पता नहीं था, जो लोग जलसा नहीं करा सकते, यही लाइव चला रहे ना ये, तो कितने लोग तकरीरें सुन रहे हैं, इंतजार में रहते हैं कि फला साहब की तकरीर कहाँ लाइव चल रही, हम सुनेंगे। परसों मेरी तकरीर हो रही थी असमोली को, तो ये पूछो मुझसे, कह रहे हैं हजरत मैं खुद बैठ के सुन रहा हूं। समझ कितने लोग सुनते हैं, तो ये फायदा है नहीं, समझ में आ रही बात? लेकिन जो फायदा वो तो बताना पड़ेगा। तो बात ये चल रही, वो लड़के क्लिपे बना बना करके इतनी गंदी गंदी बातें, माँ बहन की गालियां, शर्मगाहों के नाम, एक लड़की एक लड़का ऐसे साथ में वीएप कर रहे हैं कि बस इतना गंदापन, इतना गंदापन। और वो हमारी तुम्हारी बेटी है, ये अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी देखती रहिए, ले बेटी देख, दिल बहला दिल। अब्बा को इतना मारा जाएगा ना, इस अब्बा को कब्रिस्तान में धुएं उड़ा दिए जाएंगे। ऐसे हालात, बेटियों को जो आवारा बनाने वाली चीज है। तुम्हारी बेटी पे, हमारी बेटी पे अगर मोबाइल नहीं होगा तो फोन आएगा कहीं से, और जब मोबाइल है तो कहीं ना कहीं तो फोन आएगा, फिर क्यों रो रहे हो? और अम्मा जान, हाय हाय हाय, अम्मा तो खत्म है। वो तो जीने के आड़ में आधा घंटा लड़की बात इठला इठला के, कभी कुर्ता इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, खूब इठला इठला करके बातें कर रही है आधा घंटा। इस अम्मा को पता नहीं चला ये पागल है क्या कि मेरी बेटी आधा घंटा किससे बात कर रही है? कौन है इसका ऐसा, कौन रिश्तेदार? अम्मा पागल थोड़ी है क्या, जीने पे पड़ी है, समझे? इतनी संभाल के अपना दुपट्टा नहीं रख रही जितने संभाल के वो मोबाइल रख के फिर रही है। अम्मा पागल है क्या? अम्मा को पता नहीं है? सब कुछ पता है साहब, मगर माँ बाप सुनो,
नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन करके दीन इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है। अब वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता। जिसे नबी मना कर दे, कोई पीर ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा। जिसे नबी मना कर दे किसी का बाप नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल वालिदैन व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते वो माँ बाप जन्नत में जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। जन्नत से रुकावट कर दी है तुमने। कितने लड़कियां हजरत, अब तो हालत ये हो, आप तो देख ही रहे हो, आप भी जानते हो कितनी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। क्यों? उनके जहन में बिठाया जा रहा, मोबाइलों में बताया जा रहा कि अरे इस्लाम में रहेगी तो तुझे पर्दा करना पड़ेगा, इस्लाम में रहेगी तो तुझे रोटी बनानी पड़ेगी, इस्लाम में रहेगी तो इतने बच्चे होंगे, इस्लाम में रहेगी समझे शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। शौहर का कहना तेरी जिंदगी झंडे बेकार हो गई, कुछ निकलो बाहर निकलो, कुछ करो करो, खाली फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप कर लो और बाकी अपनी जिंदगी जियो। उसके जहन में आ गई किसी गैर मुस्लिम लड़के से फ्रेंडशिप चल रही है और वो अपनी जिंदगी जी रही है, डूब के नहीं मरेगा। इसको फ्रेंडशिप का होगा, इसको शैतानियत बोला जाए। तुम बाप हो बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी। कुरान ने पहले ही कह दिया ए ईमान वालों, तुमसे कहा ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? जहन्नम की आग से बचाओ। क्या ये काम तुम सब नहीं कर सकते? सुनना चाह रहे हो कि सोच रहे हो यार ये तो हमारी सब सुना रहे हैं, तुम भी तो यार हमारे ही हो, बोलो है कि नहीं हो? कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वालदा का बड़े भाई या नवाब भाई, छोटे भाई विसाल हुआ, उन्होंने ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई। आला हजरत ने क्या कहा है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो, मैं कह रहा हूं प्यार से बोलो तो बोल ही नहीं, बोल प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात! उनकी महक में दिल के गुलचे खिला दिए हैं। कहिए या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये मेरे नबी का पसीना था कि जिस राह निकल जाते थे नबी के पसीने की खुशबू
उन गलियों में फैल और बस जाती थी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, जब पसीने की बात आ गई है तो सुनो, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अल्लाह, उनकी 2 बीबियां हैं, एक बीबी नहीं है बल्कि 2 बीबियां हैं, और उनकी बीबी दोनों बड़ी खुशबू लगाती थी, इसलिए उनके शौहर के जिस्म से खुशबू आया करती थी।